सामान्य से 8% ऊपर है मॉनसून की बरसात। और मॉनसून सीज़न समाप्त होने से पहले यानी 30 सितंबर से पहले अब इसमें ज़्यादा कमी होने की संभावना या आशंका नहीं है। यानी कि साल 2025 का मॉनसून 107 से, और हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि गिरावट होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 1% का हम मार्जिन मानकर चलें तो 7 या 9 पर समाप्त हो सकता है। तो इस लिहाज से आंकड़ों के आधार पर भारत का मॉनसून अच्छा रहा साल 2025 में, लेकिन कई जगहों पर तबाही मची ज़्यादा बारिश के कारण। कुछ जगहों पर मॉनसून की कमज़ोरी या सुस्ती निरंतर जारी रहने से किसानों पर बड़ी मार पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 17 सितंबर। आज अभी देश के कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना बनी हुई है और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर फिर बनने वाला है, जिसके प्रभाव से वर्तमान जो स्पेल है उसके समाप्त होने से पहले ये सिस्टम फिर से बारिश देना शुरू करेगा। इस बीच पश्चिमी हवाएं भी धीरे धीरे प्रभावशाली हो रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि मॉनसून कुछ और भागों से जल्दी ही लौट जाएगा। तो मॉनसून लौटे या ना लौटे, लेकिन देश में बरसात कई जगहों पर होने की संभावना है। यहाँ पर अगर मैं दक्षिण भारत से शुरू करूँ तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं मॉडल के अनुसार जो कोस्टल कर्नाटक और केरल का रीजन है या गोवा का क्षेत्र है, और आंतरिक कर्नाटक समेत तमिलनाडु के कुछ आंतरिक ज़िलों, रायलसीमा, साथ ही जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर ये जो पंबन का रीजन है, पंबन से लेकर विशाखापट्टनम का रीजन है, यानी पूरा जो पूर्वी तट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, एक बड़ा लंबा एरिया है। पुदुचेरी भी, चेन्नई, बापतला, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, पंबन, कन्याकुमारी, इन सभी भागों में भी हवाएं मॉनसून की चलती रहेंगी, बादल बनते रहेंगे और बरसात होने की संभावना भी कोस्टल रीजन पर रहेगी। इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन ऊपरी रीजन में, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना है। हैदराबाद और खम्मम के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी यहाँ संभावना है। आगे बढ़ें, गोवा और महाराष्ट्र के तटों से लेकर के इधर मराठवाड़ा और विदर्भ के रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के जो भाग हैं, पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी के, इन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहने वाली है दोस्तों, लेकिन बरसात यहाँ पर होने की संभावना आज बनी हुई है। अभी तक ज़्यादा बादल नहीं थे, लेकिन अब बादल डेवलप होने शुरू होंगे और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। और वही स्थिति छत्तीसगढ़ और ओडिशा में रहेगी, जहां पर कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बरसात होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड से सटा हुआ जो दक्षिण उत्तरी रीजन है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, यहाँ पर फतेहपुर, कौशाम्बी से लेकर आगरा, इससे सटे हुए जितने भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, साथ ही आगे निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, इन सभी क्षेत्रों में चांसेस बारिश के बहुत कम है, लेकिन थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं क्योंकि बादल बढ़ेंगे। उज्जैन, इंदौर, देवास में भी इसी तरह की उम्मीद है। बाकी भोपाल से लेकर बैतूल और खंडवा, खरगोन से लेकर नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत एंटायर दक्षिण पूर्वी रीजन, दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी। गुजरात में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। धीरे धीरे बारिश गुजरात राज्य में बढ़ेगी। सौराष्ट्र और कच्छ तथा उत्तर पूर्वी रीजन में, यानी साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पालनपुर, पाटन और भुज, साथ ही राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज में यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की फिलहाल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसात होने के आसार हैं। इंटेंसिटी वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, और साथ में असम और मेघालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन की संभावना के बीच कहीं पर स्कैटर्ड शावर्स की अपेक्षा रहेगी। बिहार के क्षेत्रों में और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ तमाम जगहों पर बादल हैं और बादल दिन में भी बनेंगे, तो शाम से पहले एक बार बारिश यहाँ पर अच्छी खासी हो सकती है। नीचे झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कोलकाता में, रांची में, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। इधर उत्तर प्रदेश के भागों में देखें तो वाराणसी और गोरखपुर, देवरिया से लेकर के अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर समेत इधर मेरठ तक बरसात होने की
संभावना उत्तर प्रदेश में है। कई जगहों पर चांसेस हैं। एक्सट्रीम उत्तरी रीजन, एक्सट्रीम दक्षिणी हिस्सों पर, यानी आगरा मथुरा से लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी समेत ये जो आगे बढ़ते चले जाएंगे अब बुंदेलखंड रीजन में प्रयागराज तक, तो यहाँ पर संभावनाएं कम है। इसी तरह से तराई वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन राज्य के ऊपर कई जगहों पर बादल बनने और बरसात होने के आसार हैं। उत्तराखंड में दक्षिण पूर्वी रीजन में नैनीताल और पंतनगर के बीच बरसात हो सकती है। देहरादून, मसूरी, नैनी और ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर के उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत तो ऊपर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूर्वी हिस्सों में पंजाब में, यानी तरन तारण और अमृतसर के ऊपर का जो हिस्सा है, रूपनगर, नवा शहर से लेकर के नीचे तक, और इसी तरह से हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वेस्ट यूपी के जो कुछ उससे सटे हुए रीजन है, साथ में दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के भागों पर, यानी यहाँ पर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर से लेकर के टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू और आगे बाड़मेर, जालौर, पाली तक यहाँ कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। ये स्थिति अगले 24 घंटों में रहेगी। उसके बाद कल क्या संभावना है? 18 सितंबर को आप देखिए तो राजस्थान के कुछ और भागों, अजमेर और जयपुर तक भी बादलों के पहुंचने की संभावना है। हवाएं भी अरब सागर से प्रभावशाली हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उत्तरी हवाएं भी आनी शुरू हो रही हैं। तो उत्तर की हवाएं जब पहुंचेंगी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी यूपी तथा उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों पर सुबह के समय मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा, खुशनुमा ठंडा रहेगा। लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण आसमान पूरी तरह चमकता हुआ रहेगा, धूप तेज़ तीखी रहेगी, जिसके कारण टेम्परेचर राइज करेगा, तो गर्मी अभी परेशान करेगी। बाकी जगहों पर पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन भागों में बहुत मामूली बरसात होने के आसार हैं। उत्तराखंड में बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में इधर बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत से लेकर फर्रुखाबाद, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी तक और इसके पूरब में लगभग सभी जगहों पर, इंक्लूडिंग वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। बिहार में कई जगहों पर, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात होगी। मध्य प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी रीजन में खासतौर पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा तक, बैतूल में भी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर में भी चांसेस रहेंगे। भोपाल, विदिशा में भी संभावनाएं रहेंगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस नहीं है। इधर महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट गोवा, गुजरात का रीजन या कोस्टल सौराष्ट्र का क्षेत्र, पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक, साथ में कर्नाटक के साथ साथ नीचे केरल, तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना फिलहाल अभी नहीं है, और वही स्थिति तीसरे दिन यानी 19 सितंबर को भी नज़र आ रही है। तो 19 सितंबर को आप देखें तो दक्षिण भारत में जो कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक इलाका है, तेलंगाना है, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय रीजन है, इधर कर्नाटक और गोवा के तट हैं, साथ ही महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन सभी भागों में ओडिशा, कई जगहों पर संभावना रहेगी। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, साथ ही उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक कई जगहों पर बरसात होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के भागों में जो बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से, मौसम बना हुआ है, वैसी स्थिति भी गुजरात में नहीं है। गुजरात में मौसम बदलेगा तो बारिश बढ़ेगी, सौराष्ट्र में भी और पूर्वी रीजन में भी। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में और पंजाब से लेकर पश्चिमी यूपी तथा राजस्थान के शेष भागों में संभावनाएं बारिश की बहुत कम नज़र आ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल के सब्सक्राइबर आप नहीं हैं तो बन जाइए, ताकि लगातार वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। सभी साथियों का, किसान साथियों का, मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।